भगवान जी, दरोगा जी जो है ना, चाहे जितने भी मतलब मनमौजी आदमी होते, क्या अलग बात है, कभी परिवार की कदर नहीं करी इन्हें। क्या होगा जो हमें कश्मीर घुमाने नहीं ले गए, गो कश्मीर गुइया के खेत में। हमें इनसे कौन शिकायत नहीं है, बस बस एक बार ही दरोगा जी को वापस भेज दियो। सुन लेना तुम हमारी बात। जाके असमन को कछु फर्क पड़ रहा हो तो जैसे बोलो इतना मुंह ना चलाए, हम अपनी बात ही ना कह पा रहे, बहुत बोल रही। हमें कछु भी करके ऐसा कर दो भगवान, हम अनजान ना समझ आदमी ना लौंडला पाड़ियन के साथ ट्रैप बना ली, परिवार को भूल गए। हम परिवार इतना अच्छो, अब आकी मत एक समझ। बात बताओ भगवान जी, मतलब लोग कहते परिवार परिवार परिवार, जो परिवार को इतना महत्व हो तो दरोगा जी परिवार छोड़ के कहे जाते हैं? बताओ, गलत बात है ना? तुम सब समझ लो, हमें बोलन को मौका नहीं दे रही है। तुम सब समझ लो, तुम तो अंतर्यामी हो दादा, हमारी बुद्धि सही कर दो, जो लोगन को हम वापस दिखाई देने लगे, बस इतना चाहिए। ऐसा है भगवान जी, क्या अलग बात है, दरोगा जी को होनो ना होनो एक जैसे हो तो। दरोगा जी को कोई हम सबकी परवाह नहीं होती, लेकिन हम तो पत्नी है ना, हमें तो उनकी फिक्र है। हमारे पति को हमें वापस दे दो, दरोगा जी को वापस भेज दो, हमें हमारे पति के दर्शन करा दो, नहीं तो ना हम ऐसे सर पटक पटक नहीं, सर पटक पटक के जान भी नहीं दे सकते। तो सर पटक पटक के जान देंगे तो हम इतना बड़ा जो कुनबा है कौन संभालेगा? प्रभु इतनी कृपा करो कि इन लोगन को वापस हम दिखाई देने लगे, सुनाई देने लगे। ए सुनो सुनो बच्चों, इधर आओ, इधर कम 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 ये। अरे कहाँ आंधी तूफान के जैसे भागे जा रहे हो? नमस्ते मास्टर जी, हमें क्लास के लिए लेट हो रहा है, हम चलते हैं, बाय। अरे सुनो तो, अरे बड़ी जल्दी हो रखी है जाने की। तुम लोगों ने तो कहा था कि पापा को साथ में लेके आओगे, कहाँ है पापा? कितनी बार बोलने का सर, मतलब वो ड्यूटी पे गए हैं, काम खत्म होते ही आ जाएंगे। हाँ सर, पहले ड्यूटी बाद में हम, जैसे फ्री होंगे वैसे आपके पास आ जाएंगे, अपने आप आ जाएंगे। माट साहब, अरे हप्पू सिंह जी, प्रभु स्वयं प्रकट हो गए हैं। हम बेकार में बच्चों को पर शक कर रहे थे, वो वाकई में संस्कार नाम का चीज कूट कूट के भरा है। माट साहब, हमें तुम पहले जो बताओ, हम तुम्हें दिखाई दे रही? जी बिल्कुल दिखाई दे रही है, हमारी आवाज क्लियर सुनाई दे रही? भगवान के दया से दोनों कान ठीक ठाक है, बिल्कुल सुनाई दे रहा है। तो फिर धी के लट्ठन को हम काहे नहीं दिखाई दे रहे, काहे नहीं सुनाई दे रहे? अरे ये क्या मजाक कर रहे हैं, आपके बच्चों को तो कुछ एक्स्ट्रा ही दिखाई सुनाई पड़ता है। अच्छा तो तनक सुनो, हमारी तसल्ली के लाने इतनी खड़ी हम चुपचाप, इन धी के लट्ठन से पूछो बाप दिख रहा होगा? आप कह रहे तो आपकी तसल्ली के लिए पूछ लेते हैं। पूछो पूछो। ऋतिक बेटा, पीछे देखो कौन खड़े हैं, देखो देखो। कौन खड़ा? सर कोई भी तो नहीं खड़ा, आप अकेले में कब से बातें कर रहे हो, हम तीनों कब से वही देख रहे हैं, आप किससे बातें कर रहे हो? ए उठ, मतलब रणवीर, पीछे कौन खड़ा है देखो। ना ना, आपके सामने तो हम तीनों ही खड़े हैं। कौन कौन खड़े हुए हैं? देखो गिलहरी बेटा, लास्ट बार कह रहे हैं, तुम्हारे पीछे तुम्हारे पापा खड़े हैं ना, देखो देखो थोड़ा। क्या बात कर रहे हो मास्टर जी, जब से हम आए तब से अपने पापा की रट लगा के रखी है। अरे बोला ना, जब वो ड्यूटी से फ्री होंगे तब आपसे मिलने आ जाएंगे। सर, आर यू हेलुसिनेटिंग? क्या हो गया, इतना प्यार हो गया है क्या हमारे पापा से, जहाँ देखो वही दिखाई दे रहे हैं आपको? अब बताओ, हमें जो तो समझ में खैर आ गए थे आके कि तुम हमारी लोंडा को ऊँट भी बोल रहे, गिलहरी बोल रही हैं, पढ़ा रहे घुइयां, खैर छोड़ो तो अब का जवाब है तुम आओ, तुम्हें तो दिख रहे नाच पीटन का नहीं दिख रहे, बताओ काहे नहीं दिख रही? ओह ये क्या नई मुसीबत है। खैर छोड़िए, हम तो आपको यहाँ इसलिए बुलाए थे ना कि ये दोनों रिपोर्ट कार्ड पे आप ही का साइन है, देखिए तो, ये देखिए। सर हट, हट।
तुम मास्टर आदमी को पजामा इतने लौंडन को उनको बाप न दिखाई दे रहा हो न सुनाई दे रहा हो। जब बात खिलाने तुम कब बोले अबे कि खैर छोड़िए, और जो सारू कागज पत्री देखिए, मतलब इतना लाइटली ले रहे थे हम, सारू दिखाई नहीं दे रहे, मैं जिंदगी चौपट हो रही। हम तो सिर्फ ये कहना क्या कह रहे थे तुम? घुइयां कह रहे थे सारे। तुम कसम से कह रहे कलंक हो गई हो बिल्कुल मास्टरन पे। असल में तुम पे सारे बिल्कुल संस्कार है ही नहीं है। हम पे कभी इतने कबू सोचिए, हम लौंडन को दिखाई नहीं दे रहे, हमारी आवाज भी सुन नहीं रहे, क्या नाखून घिस रहे होते ससुर। फिर हमें समझ में जो आ गई कि तुम भी हमारी सगी नहीं है, अपने नहीं है, तब तो तुम्हें सारे हम देख रहे। हट! अरे हप्पू सिंह जी, हम आपके बहुत अपने हैं। कछु नहीं सुन अरे रहे। सुनिए तो महाराज, बहरे हैं हम, हम बहरे हो बहुत गए, अपने हम हैं। बहरे हो गए। अरे दादा, सब गायब हो गए। आजकल लगता है हप्पू सिंह जी धतूरे का जूस पी रहे हैं। गणित के कक्षा में जाना था हमको। मनोहर, यार जो जिंदगी में ना सोची थी कि एक दिन हमारे सगे संबंधी, हमारे अपने हमें देख ना पाएंगे, हमारी आवाज ना सुन पाएंगे, ससुर का होगा जो। ये तो होना ही था सर। हरकतें ठीक रखनी चाहिए थी ना आपको सर। मेरा मतलब है कि उस बाबा को धमकाना ठीक नहीं किया आपने। मिल गया ना सबक, जो फालतू को ज्ञान का ही दे रहा हूँ। क्या करूं सर, मेरी भी आदत है। वैसे जिस फकीर आदमी ने, मतलब जिस बाबा ने आपको श्राप दिया था, उसकी कोई फोटो भी तो है आपके पास? तुरंत खींच ली थी ना। जब अच्छा। मिलो तो हमने रख ली थी, कैसे हमें पता तू भविष्य में हट! बाबा मिलेगा तो पहले फोटो खींचेंगे का? कब फालतू की सवाल कर रहा हूँ? मजा ले रहा हूँ मैं? नहीं सर। तुमको अंदाजा है किस लेवल की टेंशन चल रही जब आदमी दिखाई नहीं देतो, सुनाई नहीं देतो। आई एम सॉरी सर, लेकिन देखिए आपने कई बार देखा होगा सुलभ शौचालय में या ट्रेनों में दीवारों पर ऐसे बाबा लोगों के पोस्टर लगे हुए होते हैं सर। बवासीर का इलाज मुफ्त में कराइए रात के 12 बजे के बाद, संतान प्राप्ति, नौकरी की कमी, पत्नी छोड़ के गई, ऐसे मतलब इस तरह के पोस्टर लगे हुए होते हैं ना सर। हमें ऐसी कोनो बीमारी नहीं है, ना हमें ऐसी टाइप को रोग को इलाज करने। हम घर से आ रही थी थाने, सारो सीढ़ियन पे ही पसरों में लगाओ, जो समझ ले देना खराब है तू बस यानी कहाँ से मरे आओ सारो। अच्छा तो सर उस बाबा की शक्ल याद है आपको? शक्ल तो याद है, शक्ल नहीं भूल सकते। ओके, तो सर आप एक काम कीजिए, आप मुझे उस बाबा का डिस्क्रिप्शन दीजिए, मैं तुरंत उसका स्केच बनाऊंगा और 2 मिनट में वो बाबा मिल जाएगा सर। बाबा को स्केच बनाए? यस। कब को? सर मैंने पूरी ट्रेनिंग ली है सर। अच्छा। यस। रिश्वत देकर भर्ती नहीं हुआ। अच्छा, आप बताइए मुझे। मनोहर, बस बेटा एक बार तू ऐसी स्केच बना कि हम झट से बाबा को दबोच लें। Yes. तुरंत लेट जाएंगे, हम कहेंगे गलती हो गई दादा, हमारा मतलब बाबा अपनो जो भी अभिशाप दे वो वापस ले लो। यस। वेट अ मिनट सर, मैं पेंसिल और पेपर लेकर आता हूँ। फटाफट ले बेटा, कोरो कागज ले आइए, जमाना बनाइए। ओके। सुन, मिल जाएगा ना? मिल जाएगा सर। बना बाबा बना। हाँ बताइए सर। एक तो बाकी बाल हते, बाबा के बाल हते, मतलब दाढ़ी मूछ वालों बाबा तो होता ही है। बड़ी बड़ी उभरी उभरी आंखें हती बाकी, ऐसी लग रही है टपक के बाहर गई। धीरे 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 सर, मैं लिख नहीं रहा हूँ, पेंट कर रहा हूँ, मतलब स्केच बना रहा हूँ। अब बाबा की गोल गोल बड़ी बड़ी आंखें हती। ठीक है। ओके। माथो चौड़ो हतो, थोड़ी गाल भी फूले थे। ओके। ठीक है। हाइट वाइट में हमारे जैसो समझ ली, मोटो थू। अच्छा। और हाँ सुन, बाबा को रंग गेहुआ हतो। सर धुले हुए गेहूं या छिलके वाले गेहूं का रंग? समझ के कब बनाएगो तू? सर बन रही है सर, स्केच बन रही है सर। ये Ladies and gentlemen, now tell me how I am looking like a businessman, like Elon Musk. हाँ, जच रहे हो तुम, मतलब बढ़िया लग रहे हो, लेकिन जी अमीर नहीं लग रहे हो। बेनी अमीर नहीं झलक रही है। कैसी बात कर रही हो राजेश तुम?
मतलब इतने महंगे सूट पहने हैं, मतलब एकदम खर्चा किया है, भाड़े पे लिया है, हम खरीद नहीं सकते। और इतने महंगे सूट में सब अमीर लग सकते हैं, हम अमीर हैं। सब लग सकते, तुम नहीं लग रहे हो, यही दिक्कत है। नहीं मतलब अच्छे लग रहे हो पर अमीर नहीं लग रहे हो। जैसे कैसे समझाएं तुम्हें, मतलब तुम्हारे अंदर की जो गरीबी है ना वो झांक रही है। एक इंसान होता है, एक की आत्मा होती है, तो तुम्हारी आत्मा गरीब है बेनी, बात नहीं बनेगी। क्या सॉरी, क्या नाम है तुम्हारा? हाँ राजेश, तुम्हारी बात को मतलब मैटर नहीं करता है वो मेरे लिए, इतना ज्यादा नहीं कर सकता। क्यों करेगा? बीवी ये मेरी है, इसकी बात मैटर करेगी। बग्गू है, बग्गू बताओ तुम कैसे लग रहे हैं हम? हाउ आई एम लुकिंग लाइक? बेनी तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है। हाँ। वो क्या है ना, तेनू सूट नहीं करता। सूट ना, मतलब ढंग के लग रहे हो तुम, लेकिन वो बिजनेसमैन वाली फीलिंग नहीं आ रही है। मतलब वो बोली ना, ये आत्मा गरीब लग रही है तुम्हारी, बस वही। हाँ ऐसे भी नहीं, बात समझो। क्या है ना, तुम्हारा अमीर लगना जरूरी है, ठीक है? जब तुम अमीर नहीं लगोगे तो हम दरोगा जी को उल्लू कैसे बनाएंगे? दरोगा जी को लगना चाहिए ना हमारा ब्याह, मतलब हम कोनो बिजनेस रईस टाइकून से ब्याह करना चाह रहे हैं। दरोगा जी को यकीन होना जरूरी है ना बेनी, ना तो हम तुम्हारे संग चांस नहीं ले सकते। तुम्हारी आत्मा ही गरीब लग रही है। अरे कैसी बात कर रहे हो राजेश यार, बिमले समझाओ ना। अभी जब ऊपर जो बाल लगेंगे, दाढ़ी लगेगी, पूरा एकदम अलग से गेटअप होगा, तब जाके समझ में आएगा। अभी थोड़ी ना समझ में आएगा तुम्हें, पूरा हाफ मेकअप है। गुइयां ए तू रुक यार, थोड़ी गुइयां कल देख, मैं भी कुछ करती हूँ। कुछ करेंगे तो ही बनेगी बात, ऐसे थोड़ी ना। सबके सामने। अच्छा, अब थोड़ा स्टाइल से हेलो बोलो। हेलो हेलो। क्या है विनो, लग रहा है तुम्हारी बेनी? हमें तो ऐसे बिजनेसमैन कम और बीएससी के हिंदी मीडियम के टीचर ज्यादा लग रहे हैं। ऐसी बात करो बग्गू। अब तो और नहीं लग रहे हो तुम। अब थोड़ा स्टाइल से हेलो बोलो। हेलो हेलो। क्या है विनो, लग रहा है तुम्हारी बेनी? हमें तो ऐसे बिजनेसमैन कम और बीएससी के हिंदी मीडियम के टीचर ज्यादा लग रहे हैं। ऐसी बात करो बग्गू। अब तो और नहीं लग रहे हो तुम नहीं लग पाओगे बिजनेस में, इस जन्म में तो बिल्कुल नहीं। बनवा बेटा, कितनी टाइम लगेगा बन गो स्केच? ऑफ कोर्स सर, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, बस फिनिशिंग टच दे रहा हूँ सर। ये लीजिए सर। हाँ सर, रह गई ना आंखें फटी की फटी। यही है ना वो फकीर। जो है तेरे बाएं हाथ को खेल, जो कौन से ग्रह को बाबा है तेरे हिसाब से? देखिए सर, आपने जैसे बोला था मैंने वैसे ही ड्रॉ किया। अगर ये फकीर नहीं लग रहा तो फिर आपके डिस्क्रिप्शन में कमी थी सर। धी की लट हमने कभी बोली थी कि बाकी सींग है बाबा की? हैं सारे मजाक चल रहा होगा? हमने कही थी बाबा की बड़ी बड़ी आंखें हैं, सारे तूने पिचकू सी आंखें बना दी, सींग ने काट दे। जब तो को सारे अपनी कल्पना से ही सब बनाने तो हैं, तो हम टाइम बर्बाद काहे करो? सर वो क्रिएटिविटी। तब कर अब ना पकड़ पाएंगे बाबा। हम बताए नहीं बेनी, तुम्हारी सही में जो है ना, जैसे कपड़ों पहनो ठीक है, आत्मा गरीब लग रही है। कछु मतलब बाबा को कछु करो तुम। दीदी कपड़े तैयार कर दिए, पूरे 132 रुपए हुए हैं। हाँ दे रहे हैं, 2 मिनट रुको। सुनो एक काम करो, देखो ये ना हमें जानती नहीं है, तो तुम दोनों ना इससे हमारे बारे में पूछो। मैं अभी निकलता हूँ, ये अपना सही पर्सपेक्टिव देगी, ठीक है ना? ठीक है, न्यूट्रल होगा, बायस नहीं होगा, बायस ढंग से जाओ एकदम। चलो ओके लेडीज, बाय बाय, सी यू, सायोनारा, बाय। सायोनारा। आओ राम दुलारी। एक बात बताओ राम दुलारी, जो अभी जो ठीक है भाई साहब गए हैं, जो ऐसे रईस बिजनेसमैन लग रहे हैं ना, बढ़िया से?
मुझे तो बिल्कुल अमीर ना लगे। अरे इतना बढ़िया सूट बूट पहना था। वो तो मांगे हुए कपड़े लग रहे थे, या हो सकता है इनकी कोई स्त्री की दुकान हो, वहीं से उठाकर पहन लिए होंगे, है ना? नहीं मतलब कौनो कीमत पे थोड़ा सा, मतलब थोड़ा सा भी ऐसे अमीर नहीं लगे तुम्हें? बिल्कुल नहीं, बल्कि हमें तो लगा कि कोई उधार मांगने वाला आया है। एक बार को शक्ल देख के ऐसा लगा कि कहीं रेलवे स्टेशन पे इन्हें बेंच पे सोते हुए देखा था। हाँ, इतनी सच्चे उगलने के लिए नहीं कहा था। हाँ, खुले पैसे अभी नहीं है, कल परसों आना, ठीक है? अभी तो जा। रामदुल्ला जी, हाँ। कुछ ज्यादा बोल देती है तुम, जाओ जाओ। भिजवा देंगे पैसे। मुंह सोच रहे सबको। नहीं, आपको मैडम ये बताइए कि बहन जी कि हम बेंच पे सोने वाले कहाँ से लगते हैं? ये कोट जो है ना, मतलब इस्त्री करने का भी ठीक है, लेकिन आप भी बहुत आराम से करते होंगे ना, बताइए। भैया हमारा पीछा मत करो। नहीं, हम तो देखो, पीछे जा ही जैसे नहीं रहे लगोगे हैं। वैसे ही हमें बोलेंगे। पूछा बस, आपको नहीं, पता है ना ऐसे ही कि बोलेंगे। ऐसे करके एरोनॉटिक्स में अगर आप चले जाएंगे ना, तो फिर समझ लीजिए। तुम्हारे बेनी है जे, साबित कर दो। हम कह रहे थे ना जे आत्मा गरीब जे, बस हरकतें। कौन है? तेरा फोन है, तू देख। हेलो, हाय राजेश, अतुल बोल रहा हूँ, अतुल सिंघानिया, पहचाना? अतुल सिंघानिया? अरे कॉलेज का दोस्त। हाय भैया। हाय अतुल सिंघानिया, कैसे हो? मतलब जब कॉलेज के बाद तो तुम कानपुर छोड़ के चले ही गए, कैसे हो? कहाँ हो आजकल? अरे इतने सारे सवाल, ये सब बातें तो मिल के होंगी। वैसे कानपुर आया हूँ बड़ी बिजनेस डील के सिलसिले में, सोचा अपने पुराने दोस्तों से मिल लूं। हाँ, सही है, बिजनेस डील बढ़िया है। हाँ, सही टाइम पे फोन करो है तुमने अतुल। अब हमें लगता है हमारा काम हो जाएगा। काम? कौन सा काम? अरे अब अभी तुमने कहो ना कि मिल के बातचीत करेंगे, सारे सवाल जवाब खेलेंगे। मिलते हैं क्या? मनोहर, अरे दादा, जय हिंद सर। जय हिंद। जैन साहब, मनोहर, मैंने सवेरे एक फाइल दी थी, उसका क्या हुआ? सर अभी रेडी कर देता हूँ सर। और ये हप्पू कहाँ गायब है? कोई फोन आया था उसका? फोन सर? मनोहर, जब मतलब जो रेशम पल आपनु सगु है देखे लटे तू कपटी है, तू को हम देख रहे, जाको हम ना देख रहे। जैन साहब, लेना देख रहे। जैन साहब। मनोहर, अगर वो हप्पू यहाँ पर होता तो मैं उसे अच्छे से बताता। ड्यूटी पे न आने का उसे बहाना चाहिए। एक नंबर का कामचोर, आलसी, निकट्टू और नकारा है वो। लगता है उसके खिलाफ मुझे कुछ एक्शन लेना पड़ेगा। जल्दी से बता, हम बगल में खड़े, जल्दी से बता। यस सर। हप्पू सर। मनोहर, तुम बीच में मत बोलो, मैं हप्पू को डिसमिस कर दूंगा। अरे तू बता जल्दी, नहीं तो जो सनकी आदमी सच में डिसमिस करते। यस सर। सच में कर देगो। सर एक्सक्यूज मी सर। सर शायद आपको मेरी बातों पर यकीन ना होगा, लेकिन हप्पू सर यही चौकी में मौजूद है सर, और वो भी आपके पास खड़े हैं, आपके बगल में। हप्पू सर मेरे बगल में खड़े हैं सर। यस सर। होश में तो हो। किधर है? ये मेरी बगल है, ये मेरी बगल है, ये मेरी बगल है। अरे अरे साहब सामने खड़े, अब मन की आंखन से देखो। किधर है? मन की आंखन से देखो साहब। यस सर। सर आपके बगल में सर। मनोहर, मनोहर, लगता है तुम्हें हप्पू सर की कुछ ज्यादा याद आ रही है। अरे कम पिया करो यार, कम पियो। तुम्हारी ड्रिंकिंग की प्रॉब्लम दिन ब दिन ज्यादा ही कुछ बढ़ती जा रही है। नहीं सर, मैं ड्यूटी पर नहीं पीता हूँ सर, आई स्वेयर। शट अप मनोहर। मुझे एसीपी मलाइका का फोन आया था और उसने मुझे बताया था कि तुमने ड्रिंक करके सेम प्रॉब्लम उसके घर पे भी की थी। अगर यही हाल रहा तो मैं तुम्हें भी सस्पेंड कर दूंगा। नो सर, शायद आजकल मुझे कुछ ज्यादा ही चढ़ रही है सर। यू आर राइट सर, आज से पीना बंद सर। थैंक यू सर, आपने मेरी आंखें खोल दी सर। हप्पू सर वाकई में गायब ही रहते हैं सर। लगता है उनका मन ही नहीं, बल्कि जाते जाते तो उन्होंने ये भी कहा कि कमिश्नर सर आए तो उन्हें कहे थे ना कि मैं यही आसपास हूँ सर।
अच्छा, यस सर। ऐसा कहा था। यस सर। मैं हप्पू को सस्पेंड कर दूंगा और अगर उसकी कोई न्यूज आती है तो मुझे बता देना। यस, आई विल इन्फॉर्म यू सर। यस, आई विल। पति सारे के हैं सब उन लोग सारे हम दिखाई नहीं दे रहे। हाँ, आई एम सॉरी सर, आपके चक्कर में मेरी नौकरी चली जाती। अच्छा, Yes, sir. तो जाको मतलब सारे राक्षस हमारी नौकरी खा जाएगो। अरे दादा, I'm sorry. Sir, can I work now? कल्ली अपनो कल्ले हमाओ तो खा गए कल्ले। I'm sorry. भाग चले, I'm sorry. सच में आपको इसमें बाबा नजर नहीं आ? भाग जा। अरे दादा, ये रज्जू हमारे प्यार में आधी हो गई, काजल की बर्बादी हो गई। मम्मी बस कर, कब तक के हाल कर लिया रो रो के, इतना बुरा हाल कर लिया इतना अपना है फालतू में ही। प्लीज ऐसे रो मत, तू देख टेंशन लेगी ना तेरे सिर में जुएं हो जाएंगी। पता नहीं बनाएगा हमने ऐसे कौन से पाप करे जो दरोगा जी हमें छोड़ के चले गए। पता नहीं कौन से हाल में होंगे दरोगा जी। देख मम्मी तुझे बताऊं, सीधी सीधी बात ये है, बस तू देख दिल अपना हल्का ना करिए, ठीक है? स्ट्रॉन्ग दिल से सुन तू। बापू भाग गया। नहीं नहीं नहीं, तुम्हारे बापू भाग नहीं सकते, हम तो बहुत बहुत ज्यादा वालों प्यार करते ये हैं। हम भी करते हैं, बागी नहीं है, हम खुद करते हैं। तुम हमें देख ही नहीं पा रही, हम कैसे बताएं? नहीं एक सेकंड, प्यार का सबूत दिया ना था तुझे बापू ने? याद नहीं है जाने से पहले के कही थी? कहा तो बता के कही थी? जय ना कि हम लोगन से बोर हो गए, हम लोगन के साथ कहीं जाने में उन्हें दिक्कत होती है। इतना बड़ा परिवार ने कुनबो है, कोई पानी मांगतो है तो कोई बोतल खाली कर दो है। जय को तो ना हम लोगन से ब्रेक चाहिए। बस इसी की बात कर रही थी मैं, ब्रेक चाहिए, ले लिया ना ब्रेक? यही तो बता रही मैं इतनी देर तक। तुमको ये बता रही है, आग में घी डाल रही है, ज्यादा भड़का रही है मम्मी को, इतनी हालत खराब है हमारी। तो सुनाई तक नहीं दे रहा सारन के। नहीं नहीं बेटा, तुम्हारे पापा ऐसा नहीं कर सकते। जब मानते हैं तुम्हारे पापा ने कश्मीर को प्लान कैंसिल कर दो, हम सबको दिल दुखा, लेकिन हमें छोड़ के नहीं जा सकते जब अपने परिवार से बहुत प्यार करते हैं। जे बिल्कुल दिल की बात कह दी तुमने, तुम्हें हम कैसे बताएं कि हम सच में बहुत प्यार करती। मम्मी कैसी प्यार करता तो अचानक गायब कैसे हो जाता, तू बता? पुलिस वाला है, कोई नॉर्मल इंसान ना है, कोई हाथ भी लगाने की हिम्मत ना करेगा। अपनी मर्जी तक गायब हुआ है, छोड़ के जाना था, सब बात इतनी सी है। वैसे भी मूड बता रहा था उस दिन कि हम सब तब वीरान हो गया, परेशान हो गया। नहीं बेटा, मतलब परेशान होगो को क्या मतलब है? हैं? सबके परिवार है, सब जितना बड़ा परिवार है, सबके परिवार एक दूसरे की जान खाते हैं। जब कुछ मतलब थोड़ी ना होता है कि छोड़ के चले जाएंगे। अरे मम्मी बस क्या बताऊं, तू भी ना मुझे पता नहीं कितनी बोली है, साफ साफ दिखाई दे रहा है कि सच्चाई है, फिर भी अटकी पड़ी है। सिंपल सी बात है, कभी कभी इंसान उसे रियलाइज हुआ होगा कि भाई बहुत बड़ा कुनबा है, नहीं उठाई जा रही जिम्मेदारी। कई बार इंसान अपने आप मुंह फेर लेता है चीजों तय। नहीं मतलब मैं बात समझ में नहीं आ रही, विश्वास नहीं हो रहा है। तुम लोग इतने हते तब नहीं गए, तब जिम्मेदारी उठाई, अब काहे भाग गए? क्योंकि तब हम इतने थे, अब हम बड़े हो गए इसलिए चले गए। देख देख सिंपल सी बात, मुझे तो ऐसा लग रहा है मिल गई होगी कोई और, किसी और के साथ ब्याह कर लिया हो, क्या पता। अरे क्या बात बिगाड़ रही, पूरा घर खराब करके रखेगी क्या? अरे जो लंका लगाएगी हमारी। नहीं 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 बेटा, मलाइका देखो ऐसा है, तुम्हारे पापा चाहे चाहे जैसे हो, मतलब मानते मतलब ही है, काई है, हम लोग उनकी कोई परवाह नहीं करते, लेकिन दूसरा ब्याह नहीं रचा सकते। नहीं 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 कर सकते। मम्मी कम आउट ऑफ द बबल यार। मतलब अपनी तू इमेजिनेशन से बाहर आ, तू ख्याली पुलाव दे थोड़ा सा। यही सच्चाई है, एक्सेप्ट करी से। आई नो एक्सेप्ट करना मुश्किल है, पर पता है एक बात बताऊं मैं तुझे? देख जिंदगी ना बहुत लंबी हो है,
अकेले काटना तो बहुत मुश्किल है। अरे ये हमने 8 ही काहे नहीं पैदा करे। तू बिटिया है कि राक्षस है कि जानी दुश्मन है हमारी। दुश्मनी तो बापू ने निभाई है मम्मी। बता, तुझे छोड़ के चला गया, क्या दुश्मनी थी तेरे तय हमारे, तो पता नहीं कौन सा जन्म की दुश्मनी निकाल ली जो ऐसे चला गया सब छोड़ छाड़ के। पर मैं तुझे बता रही मम्मी, देख तेरे 9 बच्चे हैं, अकेले पालना बहुत मुश्किल है। अगर तेरे दिमाग में हो कोई, तो मैं सच्ची बता रही तुझे, थोड़ा तू भी लाइफ में आगे बढ़, जैसे बापू बढ़ गया ना, ऐसे रो रो के जिंदगी ना कटे करती, कोई तो चाहिए ना। और अगर तुझे कोई अच्छा लगता हो तो फिर मुझे बता दिए, मैं खुद बात कर लूंगी जाके। रज्जू तुम्हें हमारी कसम है, जाकी बिल्कुल बात ना सुनो, कान के ढक्कन बंद कर लियो। नहीं मतलब तुम खुद बात करोगे? हाँ हाय राजेश। वो बोलू अतुल